नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं सचिवालय। आपको बता दें कि विश्वकर्मा भवन में कर रहे हैं समीक्षा बैठक और कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। इस वक्त की बड़ी आराम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें विश्वकर्मा भवन में समीक्षा बैठक हो रही है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं सचिवालय। आपको बता दें कि विश्वकर्मा भवन में समीक्षा बैठक हो रही है और इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जो कि विश्वकर्मा भवन में बैठक हो रही है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं सचिवालय। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं सचिवालय और विश्वकर्मा भवन में यह समीक्षा बैठक हो रही है और कई मुद्दों पर अहम चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे, जो कि विश्वकर्मा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ये तस्वीरें देहरादून से है, जो कि विश्वकर्मा भवन में समीक्षा बैठक हो रही है और बैठक के लिए अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जो कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको साझा कर रहे हैं, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय जाते वक्त पहुंचे थे और आपको बता दें विश्वकर्मा भवन में कर रहे हैं समीक्षा बैठक और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जो कि विश्वकर्मा भवन में समीक्षा बैठक हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अधिकारी के साथ बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सीजन मानसून का है और ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को समय पर ही रोका जा सके। और वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी जनपदों के डीएम और एसएसपी को मानसून को लेकर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार मुख्यालय से संपर्क बनाने को भी कहा गया है। और आगे कहा गया है कि केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल अभी रोकी गई है, क्योंकि वहां मौसम खराब है और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और मौसम साफ होने पर केदारनाथ की यात्रा को शुरू किया जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम पर सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार द्वारा संबंधित जनपदों, डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा में वहीं सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक आयोजित की गई। अब बता दें कि बैठक में समिति के सभापति उमेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सालों में समिति ने 16 बैठक आयोजित की है और ये समिति 13 बिंदुओं पर कामों का निस्तारण करेगी और जिसमें
आईटी से लेकर कई अहम मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में कई ठगी के मामले आ रहे हैं और जिस पर समिति काफी गंभीर है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य मिनिमम वही गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है और समिति प्रदेश में आईटी संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करेगी और इसके अलावा राज्य विधानसभा को जल्द ही पेपरलेस बनाने की भी विचार किया जाएगा। वन विभाग ने कुछ शर्तों के साथ वो लैंड दी है, लेकिन वो लैंड में आवासीय भवन वगैरह नहीं है और कार्यालय नहीं है, तो केवल जो हमारा सचिवालय है उसी के लिए और विधान भवन के लिए था। लेकिन आगे उसमें प्रयास कर रहे हैं, ये सरकार काम कर रही है, ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इस ओर सोच के और उसको गति प्रदान करने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनका आभार। देहरादून से है, जहां भारी बारिश को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ यात्रा मार्ग के साथ साथ संवेदनशील आपदा के इलाकों में वहीं डेप्यूट किया गया है। आपको बता दें कि एडीजी LOV मुरुगेशन ने अनुसार आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ चाक चौबंद पर है और किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। चल रहा है और एसडीआरएफ को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डी की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एसपीज को और हमारे एसडीआरएफ के, और कुछ जगह पे हमारे एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करती है। देहरादून में आयोजित बीजेपी के एक कार्यक्रम में हुई मारपीट पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी में आपस में तनाव और खींचतान है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और तीरथ रावत को हटाने का बीजेपी आज तक जवाब नहीं दे पाई है और यही वजह है कि बीजेपी में ऐसी मारपीट की घटना होती है। और उन्होंने यह आगे कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पर बयानबाजी के बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और वहीं 9 साल बेमिसाल पर उन्होंने कहा कि 9 साल में जनता परेशान हो गई है और बेरोजगारी चरम पर है और बीजेपी के राज में सिलेंडर, सब्जियां, तेल और सब महंगा हो गया है। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जो कि कांग्रेस का बीजेपी पर जुबानी हमला देखने को मिला है और हमला में बीजेपी में तनाव और खींचतान की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम पर है, ऐसा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा तनाव है, आपस में खींचतान है। त्रिवेंद्र सिंह जी आज तक अपने सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि उनको हटा करके तीरथ सिंह को क्यों बना दिया। तीरथ सिंह जी आज तक इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि 4 महीने में उनकी विदाई क्यों कर दी। पूरी भाजपा, जो बड़े बड़े दिग्गज जीते थे चुनाव, वो इस बात से परेशान है कि एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तनाव है, खिंचाव है, उसके कारण आपको ये हाथापाई और तमाम तरह की हरकतें बीजेपी में देखने को मिली। मंगलवार को बीजेपी के प्रोग्राम में हुई मारपीट पर प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट बोले हैं कि मारपीट करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी जानकारी नहीं है। बता दें कि बीते दिन देहरादून में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में एक युवक और महिला संग मारपीट हुई थी और जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जो कि आपको बता दें बीजेपी के प्रोग्राम में मारपीट का मामला
देखी गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रोग्राम में मारपीट के दौरान आपको बता दें कि मारपीट करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा बयान सामने आया है। साथ ही आपको बता दें बीजेपी के प्रोग्राम में मारपीट का मामला देखी गई थी, जिसको लेकर बीजेपी के अब बाहर के दृष्टिकोण में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बाहर कई प्रकार के लोग होते, कौन थे क्या थे, वो ना तो किसी ने रिपोर्ट किया ना कोई जानकारी में। आपके कार्यकर्ता नहीं थे? नहीं, मुझे हमारा कार्यकर्ता लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हम अपना कार्यकर्ता मानने को राजी नहीं थे लड़ाई झगड़ा। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के हाथ में साथ है और आपको बता दें कि इसलिए वो कांग्रेस की ही हित की बात करेंगे। और उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उस बात में नहीं जाऊंगा और पूरी दुनिया ने देखा है कि स्टिंग में क्या हुआ था और जिसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ और ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह रावत इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि ठीक नहीं है और उनके अनुसार सीबीआई ने नोटिस दिए हैं कि वहां इन्हें जवाब देना चाहिए। ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस की हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा यही अभियुक्त उसमें इन्होंने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। पांडे जी की वाइफ के बीपी बहुत ज्यादा गिर गया 90/50, तो मैक्स ले जाना चाह रहे हैं, बोला किसी को बोल के वो करा दें। वंशिका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को साल 2025 तक नशा मुक्त करने का सख्त निर्देश दिए हैं और जिसके तहत जिले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के पथरी पुल के पास पुलिस ने घेराबंदी कर स्मैक तस्कर गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि तस्करों के कब्जे से लगभग 152 ग्राम स्मैक मिली है और जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें 2 ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान बृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग डीलर्स को बस्ट किया गया है, उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास उनका पता किया गया। 26 जून तक नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा चल रहा है, तो ये जो नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा चल रहा है, तो ये जो रुड़की पिरान कलियर नगर पंचायत चेयरमैन के प्रतिनिधि शफकत अली ने कलियर नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों से अपील की है। उन्होंने यह भी कहा है कि कुर्बानी का कचरा इधर उधर ना फेंके और कुर्बानी के कचरे को गड्ढा खोद कर दबाए और जिससे कि किसी भी व्यक्ति को उस कचरे से परेशानी न हो उठानी पड़े। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें।
जनता से यही है कि कुर्बानी होगी, जो भी कोई अगर कहीं पर गंदगी पाई जाएगी तो उससे हमारे कर्मचारी और एक जेसीपी की मदद से जो भी इस तरह का कहीं पाया जाएगा उसको हटाया जाएगा। हमारे लगातार कर्मचारी लगेंगे, जिस कारण क्षेत्र के अंदर कोई गंदगी, कोई इस तरह की वो ना आए, तो उसको साफ सफाई करी जाएगी। मैं अपनी नगर पंचायत की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि बकरीद हो या कोई भी त्यौहार हो, उस सबसे पहली चीज होती है हमारी स्वच्छता और साफ रहना। पंचायत की जनता से यही है कि कोई भी नगर आपको बता दें खबर रुड़की से है, जो कि सफाई रखने का अपील किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ईद उल अजहा को लेकर अपील की गई है, जिसमें कचरे को वही गड्ढा खोद कर दबाया जाए। जनता से यही है कि कोई भी नगर जनता से यही है कि कोई भी नगर जनता से यही है। खबर रुड़की से, जो कि आपको बता दें कि ईद उल अजहा को लेकर अपील की गई है और कचरे को गड्ढे में खोद कर दबाया जाए, ऐसा कहा गया है, और सफाई रखने की पूरी कोशिश की जाए, ये भी अपील की गई है। जनता से यही है कि कोई भी नगर लोहाघाट से टनकपुर को जा रही तेज रफ्तार कार सुबह वही ककराली गेट के पास अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और फिलहाल पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है। आपको बता दें खबर टनकपुर से है, जो कि अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई ये कार, जो की तस्वीर आपके सामने। आपको बता दें कि हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज जारी है। आपको बता दें खबर टनकपुर से है, जो कि बता दें आपको अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई ये कार, जिसमें हादसे में 2 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है और दोनों घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज जारी है। और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। आपको बता दें खबर टनकपुर से, जो कि अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई ये कार, जो कि आपको बता दें कि हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और भर्ती किए हुए लोगों का इलाज जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने घायल व्यक्ति के परिजनों को सूचना दी है कि घायल होने के हादसे के बारे में भी बताया है। विकासनगर तहसील प्रशासन पर जमीनों की हेराफेरी को लेकर एक बार फिर बड़ा आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस बार आम इंसान वहीं विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने वहीं तहसील प्रशासन, भूमाफिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर साठगांठ के चलते करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को खुर्द-वुर्द करने के साथ ही नदी श्रेणी में भूमि के जरिए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। पचपा दून का है। पचपा दून में जमीनों में बड़ी धांधलीबाजी हो रखी है और खासकर सेलापुर नगर पंचायत की बात करूं
तो नगर पंचायत में 2004 में जब ग्राम सभा थी तब तबादले किए गए। 2004 से 2016 तक 80 बीघा जमीन ग्राम समाज की भूमाफियाओं को जो है तबादले में दे दी गई और बेच दी गई। लेकिन जो तबादले में जमीन आनी थी समाज की, ग्राम समाज की सरकारी विषय है, ग्राम समाज पे आनी थी वो, और मैंने एसडीएम विकास नगर को भी जो है तहसील, शायद समझ में नहीं आ रहा, अभी पास पेपर है, 6 महीने विषय है, ग्राम समाज पे आनी थी वो, और मैंने एसडीएम विकास नगर को भी जो है, जो कि अकील अहमद ने आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें अकील अहमद ने आरोप लगाया प्रशासन पर जमीनों की हेराफेरी का आरोप लगा है। आपको बता दें खबर विकासनगर से है, जो कि सरकारी जमीन पर हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें अकील अहमद ने आरोप लगाया है, जिसमें प्रशासन पर जमीन की हेराफेरी का आरोप लगा है। खबर देहरादून से है, जहां सीबीआई के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से वहीं 10 स्कूलों के मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया गया है और आदेश का एक प्रति संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी और सीबीआई दून रीजन के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को भी दी गई है। आपको बता दें कि इन स्कूलों में से कुछ स्कूल पिछले कई सालों से बोर्ड परीक्षाएं नियमित नहीं करवा रहे थे, जो कि मान्यता के शर्तों का उल्लंघन है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि इसके अलावा बोर्ड परीक्षा और मान्यता के नियम शर्तों का उल्लंघन हो रहा था, जिसपे डॉक्टर रणवीर सिंह ने सभी के मान्यता रद्द करने की पुष्टि करते हुए बताया है कि कुछ स्कूल को पिछले कुछ समय से रेगुलर भी नहीं चल रहे थे, जबकि कुछ स्कूलों ने वहीं खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीआई को लिखा था। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जो कि सीबीएसई ने 10 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है और 10वीं और 12वीं की मान्यता को भी रद्द की गई। आपको बता दें कि रेगुलर नहीं चल रहे स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। सीबीएसई अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया था बोर्ड ने। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।